वेलकम टू 7+ एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 11th के बारे में, जो कि क्लास 7th का है ये चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम लोग जो सॉल्यूशन देखने वाले हैं उस बुक का नाम है सेलिना कंसाइज। क्या नाम है बच्चों? सेलिना कंसाइज। इस बुक का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बुक है मेरे पास, ये वाली सेलिना कंसाइज। ठीक है, न्यू बुक है, न्यू एडिशन है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों इस एक्सरसाइज का, वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द SI एंड द अमाउंट ऑन। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, वो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसका पहला पार्ट क्या है, यहाँ दे रखा है बच्चों आपको ₹150 फॉर 4 years एट 5% पर ईयर। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब क्या है बच्चों, किसी से आपने 150 रुपये लिए, 150 रुपीज़ लिए 4 साल के लिए, जिसमें उसने रेट लगाया 5% का। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखो गिवन क्या है। तो यहाँ पे गिवन है प्रिंसिपल 150, टाइम कितना गिवन है बच्चों, टाइम गिवन है 4 साल का, 4 ईयर का। ठीक है, और रेट कितनी गिवन है बच्चों, रेट गिवन है 5%। ठीक है, हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है SI, तो इस पर लिखो क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो इस पर लगाओ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आप याद कर लो बच्चों। ठीक है, इसी से हम टाइम का फॉर्मूला निकाल लेंगे, रेट का निकाल लेंगे, प्रिंसिपल का निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे जब क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं। तो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एज इट इज ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, प्रिंसिपल कितना बच्चों, प्रिंसिपल है 150, पुट कर दो यहाँ पे। रेट बताइए, रेट है 5। टाइम कितना दे रखा बच्चों, टाइम दे रखा है 4 ईयर, अपॉन में क्या रख दो, 100 रख दो। कुछ कट रहा है, यस, 0 से 0 कट रहा है। 5 से ये 2 टाइम्स में कट रहा है, 2 से ये 2 टाइम्स में कट रहा है। 15 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 30। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 30। सिंपल इंटरेस्ट 30 आ गया। तो अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला लिख लो। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, बहुत सारी बुक में आई लिखा रहता है, तो आप आई भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 150, पुट कर लो यहाँ पे 150 प्लस 30। तो बच्चों अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा ₹180। कितना आ गया बच्चों, 180। क्लियर है बच्चों? बच्चों अब देखेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको रुपीस दे रखे हैं 350, टाइम दे रखा है 3 1/2 ईयर्स, और रेट दे रखी है 8%। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में बच्चों लिखिए प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है 350, टाइम गिवन है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 2 3 या 6, ये कितना आ 7/2। क्लियर है बच्चों? टाइम क्या आ गया 7/2। रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है बच्चों 8%। निकालना है क्या है, SI, क्वेश्चन मार्क लगाओ, और अमाउंट निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ऐसा ही लिखो। प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर, 350 दे रखा है। सर रेट बताइए, सर रेट 8%। सर टाइम, 7/2, तो 2 नीचे लिख दो। अब एक लाइन और खींचो कुछ इस तरीके से, और इनटू में क्या आ जाएगा 100। क्लियर है बच्चों? 7/2 आपको ऐसे लिखना है। ओके, चलिए अब करते हैं कट। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 2 से ये हो गया 4 टाइम्स में, इस 2 से ये 2 बार में, और ये 5 बार में। 5 से कट जाएगा 7 बार में। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बचा, ये बचा 7 7 49, 49 ये कितना हो जाएगा 98।
तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चों यहाँ पे निकलेगा ₹98। क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट अगर 98 आ रहा है बच्चों तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो, P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 350 प्लस 98 कितना हो जाएगा 350 और 98 हो जाएगा 8, 5 और 9 14 कैरी 1 हो जाएगा 448। तो ₹448 क्या आ गया बच्चों, ये आ गया अमाउंट। क्लियर है यहां तक। अब बच्चों इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है 620, 4 मंथ के लिए आपने लिया है और 8 पैसे पर रुपीज पर मंथ ये रेट है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है बच्चों कितना 620, टाइम दे रखा है मंथ्स में और मंथ्स में ही निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 मंथ टाइम दे रखा है और रेट कितना है बच्चों 8 पैसे पर रुपीज। ओके, तो 8 यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। ओके, निकालना क्या है, SI और अमाउंट निकालना है। ओके, तो बच्चों फॉर्मूला बताओ सिंपल इंटरेस्ट का, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। गिवन है जो भी लिख दो, जैसे कि यहाँ पे SI P कितना दे रखा है बच्चों 620, आर कितना है सर 8, टाइम कितना है 4 अपॉन में क्या आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 की टेबल से 2 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। और कुछ कट होगा नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 टू 16, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 62 मल्टीप्लाई में 16, 6 टू 12 कैरी 1, 6 से 36 हो जाए 37, यहाँ लगाओ 0, 2 1 सा 2 है ना, और 6 1 सा 6, तो कितना आ गया 2 9, 6 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाता है, तो आ जाएगा 992। अब 992 को डिवाइड करना है 5 से, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, बचा कितना 4, यहाँ पे 9 होगा, 5 9 सा 45, बचा कितना बच्चों, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ लगा दो 2, 5 8 सा बच्चों कितना आ गया 40, बचा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, देन 5 4 सा कितना हो गया 20, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा क्या आ गया, ऐसा ही आ गया हमारा रुपीस में 198.4, और बुक में जो पीछे आंसर दे रखा है वहाँ पे 0 लगा रहेगा, तो आप पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा कितना आ गया बच्चों 198.40। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस SI। अब बच्चों P कितना है 620, 620 प्लस में 198.40, इसको ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो 620 और 198.40, 0.40 तो एज इट इज लिख दिया, 8 एज इट इज, 9 और 2 11 की 1 कैरी 1, 6 और 1 7 और देखिए 8। तो बच्चों अमाउंट कितना निकल के आएगा ₹818.40। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, ₹3,380 फॉर 30 months एट 4.1% पर ईयर पर एनम, ठीक है। मतलब क्या है, आपने किसी से रुपीस लिए 3,380 रुपीज है ना, ये प्रिंसिपल है बच्चों। टाइम क्या दे रखा है 30 months। अब देखो 30 months दे रखा है और पर एनम का पूछ रहा है, तो आपको टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें बच्चों, टाइम को चेंज करना पड़ेगा ईयर में। तो ये हो जाएगा 30/12, ठीक है। इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हो, तो ये कट जाएगा 6 की टेबल में कितने बार में 5, और ये कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, ये हो जाएगा 5.2, ठीक है। तो ये हमारा टाइम ईयर में हो गया चेंज। और रेट कितना है बच्चों, यहाँ पे रेट आपको दे रखा है, इसको चेंज कर लो, 2 4 8, ये हो जाएगा 9/2, तो रेट हो जाएगा बच्चों 9.2%। आपको निकालना है क्या है SI, यहाँ क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है बच्चों, अमाउंट निकालना है, ठीक है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए पहले तो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है बच्चों। अब जो जो गिवन है लिख दो यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितना है बच्चों बताओ, प्रिंसिपल है 3380, रेट कितना रखा है 9/2,
9/2, कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच लो पहले, अब लिख दो 9/2, ठीक है। इनटू में बच्चों टाइम भी दे रखा है 5/2, कितना है टाइम बच्चों 5/2, और इनटू में क्या आएगा 100, क्या आएगा बच्चों 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्लियर है। 5 की टेबल से 2 टाइम्स में कट गया, ठीक है, और 2 की टेबल से कट जाए कितने बार में, 2 1 ज़ा 2, बचा यहाँ पे 1, 2 6 ज़ा 12, बचा यहाँ पे 1, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा कितना हो गया 18। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ 169 इंटू में 9 अपॉन में यहाँ क्या बचा 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 169 मल्टीप्लाई में 9, 9 9 से कितना होता है 81, कैरी 8, 9 6 ज़ा 54 होता है, 54 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो कितना होगा, ये होगा 62, कैरी 6, 9 1 ज़ा 9, 9 और 6 कितना होता है बच्चों 9 और 6 होता है यहाँ पे 15, क्लियर। अब इसको कर लो डिवाइड किससे 4 से, तो हो जाएगा 1521 डिवाइडेड बाई क्या 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, बचेगा कितना 3, फिर हम 2 नीचे उतारेंगे, 4 8 ज़ा कितना होता है 4 8 ज़ा होता है 32, यहाँ पे क्या आ गया 0 0। अब देखो ये वैल्यू नीचे उतारेंगे तो सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 4 की टेबल 2 बार में कितना आता है बच्चों 8 आता है, बचेगा कितना 2, है ना। फिर यहाँ पे 0 लगाओ और यहाँ पे 5 कर दो, क्योंकि 4 की टेबल में 5 बार में कितना आता है 20 आता है। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹380.25। अच्छा, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट ये कितना आएगा तो यहाँ से निकालते हैं, प्रिंसिपल दे रखा है 3380, सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों 380.25, ऐड करो 3380 और 380.25 यहाँ पे 0 जैसे कर लो, 52.0, 16 कह रही है, 3 और 3 कितना आता है 6, 3 और 3 कितना होता है 6 और 1 7, और ये कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों यहाँ से हमारा अमाउंट क्या निकलेगा 3760.25। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है कि आपने किसी से लिए ₹600 उधार में लिए, टाइम पीरियड कितना था बच्चों, आपने 12 जुलाई को लिए थे और 5 दिसंबर को उसको दिए, कितने रेट पर लिए 10% पर लिए, है ना। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन लिख दो, गिवन है प्रिंसिपल 600, रेट कितना गिवन है बच्चों 10%, टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो आपने किसी से पैसे लिए जुलाई में लिए थे, है ना, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वापस किए। तो देखो जुलाई में होते हैं टोटल 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, है ना, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, यहाँ पे 30, और यहाँ पे टोटल कितना 5 डेज यूज किया। जुलाई में कब लिए थे ये याद रखो, जुलाई में कब लिए थे 12 को, तो 31 में से 12 माइनस कर दो, तो जब आप माइनस करो तो यहाँ पे टोटल 19 डेज जुलाई के ऐड होंगे, ठीक है। अब इन सबको काउंट कर लो, इन सबको क्या करना है बच्चों काउंट करना है, चलो तो करते हैं। तो देखो 30 30 30 30 मतलब 120, और ये हो जाएगा 122 और ये 5 और ये 19, तो टोटल कितने डेज का आपको इंटरेस्ट देना वो आपका यहाँ से निकल के आएगा। तो 9 और 5 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 14, 42 16, कैरी 1 और 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ डेज कितने निकल के आ गए 146। अब यहाँ पे कह रहे हैं पर एनम, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 365 से। अगर मान लो मंथ होता, सपोज करो सिर्फ हमें 4 मंथ का होता, तो 4 मंथ को हमें डिवाइड करना होता 12 से, यहाँ पे डेज में दे रखा है 365 से डिवाइड करना है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, चलिए निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है बच्चों 600, रेट कितना दे रखा है बच्चों 10, टाइम कितना आ गया, ये आ गया 146, है ना, अपॉन में 365, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 लगा दिया, क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट, है ना।
अब देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ तो कोई डाउट नो। 5 की टेबल से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये कितने बार में कटेगा, 5 7 35 बचा है 1, 5 3 15। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखो जहाँ तक मुझे लगता है 73 की टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा, करके देखें। हाँ कट गया, तो ये कट जाएगा 2 बार में। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा 6 इंटू 2 इंटू 2, यही तो बच रहा है। एक तो 6 बच रहा है, एक 2 बच रहा है, एक 2 बच रहा है। तो 6 2 12, 12 2 24। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला बच्चों, ₹24। अच्छा अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, P प्लस SI। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 600, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 24, तो अमाउंट कितना निकलेगा बच्चों, ₹624। तो आपको इतना रुपए अमाउंट, ठीक है, ये देना पड़ेगा। ओके, तो बच्चे फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। ओके बच्चों, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों कि आपने रुपीज प्रिंसिपल 850 लिया किसी से, 10 तारीख को लिया, 10 मार्च को, और 3 अगस्त को लौटा दिया। रेट उसने लगाई 1.2% है ना। तो आपको इसका SI और अमाउंट निकालना है। तो गिवन क्या है बच्चों, लिख देता हूँ। प्रिंसिपल गिवन है 850 और रेट गिवन है बच्चों, इसको सॉल्व कर लो ऐसे 2 to 4 हो जाएगा 5.2% है ना। हमें क्या निकालना है बच्चों, टाइम। टाइम निकालना है, साथ के साथ टाइम कितना है वो तो डेज में दे रखा है, वो हमें निकालना पड़ेगा। और हमें SI निकालना है, साथ के साथ हमें अमाउंट निकालना है। क्लियर? चलिए टाइम निकालते हैं। तो देखो टाइम हमने कितने तारीख को लिया था, मार्च में लिया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त है ना। मार्च कितने डेज का होता है, 31 का। ठीक है। और बच्चों अगस्त कितने का होता है, तो अगस्त होता है 30 का। और मई 31, जून 30, जुलाई 31, और अगस्त में तो हमने 3 तारीख में रिटर्न कर दिया ना, तो ये 3 दिन कल कंसीडर होंगे। अब देखो मार्च में हमने 10 तारीख को लिया था, तो इसमें 10 माइनस कर दो तो टोटल 21 डेज है ना। मार्च में कितने कंसीडर किए जाएंगे, 21 डेज। अब इनको ऐड कर लो यहाँ पे। तो देखो 30 के कितने हैं, 1 2 3 4, 120 मतलब 122 और 21, और यहाँ पे कितने डेज यूज हुआ है, 3। तो इतने दिन आपने टोटल इंटरेस्ट टाइम पीरियड था आपका है ना। तो 641, यहाँ पे भी बच्चों आपका जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 146 अपॉन 365। क्लियर बच्चों? चलिए तो SI का फॉर्मूला बताइए, P इंटू R अपॉन में इंटू T अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 850। रेट कितना है बच्चों, 5 अपॉन 2। टाइम कितना है बच्चों, 146 इंटू में 365 और इंटू में 100। यहाँ तक कोई डाउट नो है ना। कट करो, एक 0 से ये 0 कैंसिल, 5 की टेबल से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। क्लियर? 2 की टेबल से ये कट जाएगा बच्चों 73 टाइम्स में। ठीक है बच्चों, कितने टाइम्स में कट गया, 73 टाइम्स में। अब वो क्या होगा, क्या 73 की टेबल से ये कट जाएगा 365, करके देखते ना। 73 इंटू 5 करते हैं, 15 करीबन, और 7 5 31 36। हाँ बच्चों, तो 73 की टेबल से कट जाएगा 5 टाइम्स में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखो 5 की टेबल से 1 बार में, 5 की टेबल से 85 कितना हो जाएगा, 5 1 5 बचा यहाँ पे 3, 5 7 39 है ना। तो यहाँ पे बचा 17 और नीचे यहाँ पे बचा 2, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 1 2 2 8 16, बचेगा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो आपका आएगा वो आएगा कुछ 8.5 रुपीज में। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, 8.5। तो अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट निकालोगे फॉर्मूला है P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 850। इसमें हमें ऐड क्या करना है, 8.5। तो कर लो 850 और 8.5 ऐड करना है, 5 इधर लिख दिया, 8 5 8। तो बच्चों जो अमाउंट आएगा वो आएगा
858.5 ये आपका अमाउंट आ गया बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम देखने वाले फर्स्ट का लास्ट पार्ट जो कि 7th है। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, प्रिंसिपल दे रखा है जो कि आपने लिया है 3 साल 9 मंथ के लिए 16% पर एनम में, है ना। तो देखो यहाँ पे टाइम मंथ्स में दे रखा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ईयर में। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या वो लिखते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है बच्चों 225, टाइम मंथ्स में है तो उसको पूरे को चेंज कर दो। तो देखो 3 ईयर में 36 मंथ होते हैं और 9 उसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 45, और ईयर में चेंज कर दो डिवाइड बाय 12। इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो 3 की टेबल से कट जाएगा 15/4, ये हमारा चेंज हो गया बच्चों, ठीक है। अब रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 16%। निकालना है क्या है, ऐसा ही निकालना है और अमाउंट निकालना है। चलिए तो फॉर्मूला लिखते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एसआई कितना है बच्चों, देखते हैं कितना आएगा। प्रिंसिपल लगाओ पहले 225, रेट कितना है 16 और अपॉन में 100। अब टाइम कितना वो देखो, टाइम दे रखा 15 और 4 यहाँ, ठीक है 15/4। चलिए इसको सॉल्व करो। देखो 4 की टेबल से कट जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। 2 की टेबल से कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा बच्चों 50 है ना। फिर 2 की टेबल से कट जाएगा 25 बार में, क्लियर है यहाँ तक। 5 की टेबल से कट जाएगा 5 बार में, 5 की टेबल से कट जाएगा 3 बार में। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। 5 की टेबल से 225 कितने बार कटेगा बताओ। देखो 5 4 जा 20, बचा यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 45, क्लियर। अब यहाँ पे बचा क्या 45 इंटू में 3, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चों निकलेगा ₹135। कितना निकलेगा ₹135 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और अमाउंट निकालना है तो फॉर्मूला बताओ, प्रिंसिपल प्लस एसआई। पी कितना है 225, एसआई कितना है 135, ऐड करो 225 और 135, 5 और 5 10 कैरी 0, सॉरी कैरी 1 और यहाँ 0, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 और 1 कितना हो गया 3। तो बच्चों अमाउंट कितना आ गया ₹360। ये क्या आ गया बच्चों, अमाउंट आ गया, क्लियर है यहाँ तक। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया पूरा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी डज द एसआई फॉर 10 ईयर एट 5% बिकेम ₹1600। मतलब क्या है बच्चों कि आपको अब यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है। ऐसा ही यहाँ पे गिवन है 1600, कितने साल की 10 ईयर और 5% रेट पे, है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसा ही गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। गिवन क्या वो लिखो, देखो प्रिंसिपल नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, है ना। और क्या गिवन है बच्चों, हाँ ऐसा ही गिवन है, कितना 1600। और क्या गिवन है, रेट 5%, टाइम दे रखा है 10 ईयर। ये चीज आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है प्रिंसिपल। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट से ही निकालूंगा मैं इसका फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकालना है। 100 को इधर भेजो, 100 इंटू एस आई और आर इंटू टी नीचे भेजो, इक्वल्स टू में क्या आ गया प्रिंसिपल। देखो ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे लिख लो प्रिंसिपल का फॉर्मूला, ठीक है। लिखो एस आई कितना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, क्या है यहाँ पे एस आई दे रखा है 1600 इंटू में 100। रेट कितना है बच्चों, रेट है 5 और टी कितना है, टी है 10। यहाँ से प्रिंसिपल कितना आएगा मुझे बताओ जल्दी से। देखो 1 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 1600 2 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 3200। तो बच्चों प्रिंसिपल कितना आ गया ₹3200। इसका बच्चों सॉल्यूशन आ गया, क्लियर है यहाँ तक। ओके बच्चों, तो हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द टाइम इन विच ₹2000 will amount ₹2330 at 11% per annum। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपको टाइम निकालना है
प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ठीक है। देखो पहले जो जो गिवन है यहाँ पे लिख लो, सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा गिवन क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, ₹2000। अमाउंट कितना दे रखा है बच्चों, ₹2330। रेट दे रखा है कितना, 11%। टाइम निकालना है और ऐसा ही हमें नहीं दे रखा, वो भी निकालना है। तो देखो ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या होता है, ऐसा ही इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा ही मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। अब देखो अमाउंट कितना है, 2330 माइनस 2000, देन बच्चों ऐसा ही कितना आ गया, 330। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया ऐसा ही। क्लियर है, मुझे निकालना क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसा ही आ गया हमारा कितना, 330, ये हमारा ऐसा ही आ गया। निकालना है टाइम, टाइम निकालने का फॉर्मूला देखो यहीं से निकालते हैं, ऐसा ही से, ऐसा ही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। टाइम को इधर ही रहने दो, बाकी सबको इधर दे दो, ये इधर आएगा, ये नीचे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन में P इंटू आर इज इक्वल टू में टी। टाइम का फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, टी ऐसे ही कितना निकाला, 330 इंटू में 100। प्रिंसिपल कितना बच्चों, 2000। रेट कितना है, रेट है 11। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। क्लियर यहाँ तक। अब देखो 11 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो टाइम हमारा आएगा 3/2, है ना, 3/2। अच्छा बुक में आपके दे रखा होगा ये 1/2। क्लियर है ना, देखो 2 है ना, तो इसको आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी ऐसे चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा बच्चों टाइम आ गया। क्लियर है अंदर। ओके बच्चों, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे देखिए बहुत कुछ करना है, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी गिवन है ना, मनी मतलब ना आपको टाइम गिवन है, ना आपको प्रिंसिपल दे रखा, ना अमाउंट दे रखा। निकालना क्या है, टाइम निकालना है और रेट दे रखा है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। प्रिंसिपल क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया। तो देखो जब प्रिंसिपल एक्स है ना, ठीक है, और क्या यहाँ पे दे रखा है, रेट दे रखा है 8%, टाइम निकालना है, ऐसा ही निकालना है, ठीक है। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, तो वो कह रहा है इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। जब सम ऑफ मनी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो बच्चों अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 2x। सम ऑफ मनी क्या हो रही है, डबल हो रही है, डबल इटसेल्फ। देखो जब हमने अगर प्रिंसिपल x माना है तो अमाउंट क्या हो रहा है हमारा, डबल हो रहा है ना, तो 2x हो गया। क्लियर, यहाँ ये चीज क्लियर कर लो अपने माइंड में कि प्रिंसिपल अगर आप x मान रहे हो तो अमाउंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, ऐसा ही निकाल लोगे। ऐसा ही कैसे निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। अमाउंट कितना है 2x, प्रिंसिपल कितना है x, देन ऐसा ही कितना आएगा बच्चों, ऐसा ही आ जाएगा x। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट, है ना। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला बच्चों फिर से वही करते हैं, ऐसा इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इन सबको कर ले आओ, ऐसा ही इंटू 100 अपॉन में P इंटू आर इज इक्वल टू में ये टी में यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, चलो ये हमारा टाइम का फॉर्मूला आ गया। अब जो जो गिवन है लिख लो, जैसे ऐसा ही हमें दे रखा है x, अब ये भी निकाला, ऐसा ही x निकाला इंटू में 100। ठीक है बच्चों, p क्या है हमारा, p भी हमारा x है ना, माना था आपने। r कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे r दे रखा है 8। क्लियर यहाँ तक, x से x कट हो गया। देन बच्चों टाइम कितना आएगा, इसको कट कर लो 2 की टेबल से 4 टाइम्स में, 2 की टेबल से 50 टाइम्स में, 2 की टेबल से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये कट जाएगा 25 बार में। तो टाइम आएगा बच्चों 25/2 ईयर में। बुक में आपके दे रखा होगा ये
इसको डिवाइड कर दो ना 25 2 से, तो जगह 12 24 बचा 1, तो बुक में आपके रखा हुआ 12 1/2 ईयर। ठीक है बच्चों, तो टाइम हमारा क्या आ गया, ये आ गया। ओके बच्चों, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹870 अमाउंट टू ₹1044, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 1.2% पर ईयर पर एनम। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन थर्ड की तरह है, यहाँ पे भी देखो प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम निकालना है। चलिए तो करते हैं सॉल्व। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, ₹870, अमाउंट कितना दे रखा है बच्चों, ₹1044, रेट कितना दे रखा है, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 to 4, तो हो जाएगा 5/2% है ना, और टाइम निकालना है और ऐसा ही निकालना है, ये दो चीज हमें निकालनी है। चलिए ऐसे ही निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1044 माइनस में कितना 870, चलो माइनस करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 1044 और 870 माइनस करना है ना, ये आ गया 4 है ना, कितना हो जाएगा 14 में से 7 गया तो 7 बचा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, क्लियर है बच्चों, माइनस करो, ये देखो इसने इसको क्या किया, ये 9 हो गया, 9 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 174, ऐसे ही कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ऐसे ही आ जाएगा 174। क्लियर है यहाँ तक। जब ऐसे ही 174 आ गए तो हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद हो गया होगा, SI × 100 अपॉन में P × R। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं, SI कितना है बच्चों 174, इंटू में कितना आ गया 100, अपॉन में क्या आ गया बच्चों, प्रिंसिपल कितना है 870, रेट कितना है बच्चों, रेट है 5। देखो यहाँ पे लिखा है 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर, ओके, अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में। अब देखो 87 के टेबल में 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो टाइम कितना आएगा बच्चों, देखो टाइम यहाँ पे बचा 2 × 2 × 2, तो टाइम हमें आ जाएगा 2 to the 4 4 to the 8, तो बच्चों टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ईयर। कितना हो गया बच्चों 8 ईयर। क्लियर है यहाँ तक। ओके बच्चों, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द रेट परसेंट इफ द SI ऑन ₹275 इन 2 years इज 22। मतलब क्या बच्चों कि प्रिंसिपल है 275 है ना, जिसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 22। कितना मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट 22, और टाइम है बच्चों 2 years का, बट यहाँ पे गिवन क्या नहीं है, मतलब यहाँ पे दे क्या नहीं रखा, रेट नहीं दे रखा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, रेट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, प्रिंसिपल क्या दे रखा है बच्चों, प्रिंसिपल दे रखा है 275, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 ईयर, और SI दे रखा है, SI कितना दे रखा है ₹22। ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, आपको फाइंड करना है आर। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, P × R × T अपॉन 100। तो यहाँ से रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये चीज इधर ले आओ, तो जाएगा SI × में 100, और R निकालना तो P × T को इधर ले आओ, तो ये R आ गया। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। P कितना है बच्चों, P है 275, फिर क्या है, नहीं सॉरी यहाँ पे रुको, ये मिस्टेक कर दी मैंने, देखो ऐसा ही दिखना है यहाँ पे, ऐसा ही कितना है बच्चों, ऐसा ही है 22, इंटू में कितना आ गया 100। क्लियर, अब P कितना है 275, टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 2। ठीक है, यहाँ से रेट निकल जाएगा, कितना आएगा बताओ, 2 से कट जाएगा 11 टाइम में, 5 की टेबल से कटेगा 20 टाइम में, और 5 की टेबल से कटेगा
5 5 से 25 बचा 2, ये 55 बार में। 11 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में। तो बच्चों जो रेट आएगा वो आएगा 4%। रेट क्या आ गई बच्चों? 4%। ओके बच्चों, तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम विच विल अमाउंट टू ₹700 इन 5 ईयर एट 8% पर एनम। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है 700, 5 साल दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 ईयर, और रेट दे रखा है। आपसे फाइंड करवा रहा है सम। सम मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन में, आपको क्या फाइंड करना है। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है बच्चों। गिवन क्या है? अमाउंट गिवन है कितना? 700। और क्या गिवन है? टाइम गिवन है बच्चों 5 ईयर का। और क्या गिवन है? रेट दे रखा है 8%। दे क्या नहीं रखा? वो है ऐसा ही, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? तो देखो, आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही, ठीक है। अमाउंट कितना है गिवन है, लिख दो यहाँ पे 700। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ से। प्रिंसिपल ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ तक कोई डाउट? इसको ब्रैकेट में लिख लो अगर अच्छा नहीं लग रहा तो। अब देखो यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं लगाना, हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख लो। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो ये P दोनों में से एक P निकाल लो, कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या जाएगा? 700 इज इक्वल टू में P। जब P यहाँ से गायब होगा तो यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन में 100। कॉमन लिया बच्चों P, ठीक है। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर दो। 700 इज इक्वल टू P 1 प्लस आर कितना है बच्चों? आर दे रखा है 8। टाइम कितना है बच्चों? 5 दे रखा है, अपॉन में 100। यहाँ पे ले लो एलसीएम। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 700 इज इक्वल टू में एलसीएम लोगे तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा 100 प्लस 40 अपॉन में 100। क्लियर है बच्चों? फिर ये क्या हो जाएगा? 700 इज इक्वल टू में P 140 और अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। P सिंगल करना है तो इसको इधर ले आओ। ये हो जाएगा 700 इंटू में 10 अपॉन में 14 इज इक्वल टू में P। क्लियर है बच्चों? इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7000 अपॉन में 14। और जब इसको आप कट करोगे देन P कितना आएगा? ₹500। P कितना आ गया बच्चों यहाँ से? ₹500। ओके बच्चों, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ₹3750 अमाउंट्स टू ₹4650 इन 4 ईयर। मतलब क्या है बच्चों कि आपने इतना सम लिया था प्रिंसिपल, जो कि बढ़कर कितना हो गया? 4650 हो गया, और टाइम लगा 4 साल का, ठीक है। तो उसमें रेट कितनी है आपसे उसने ली है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मेन चीज हमें निकालनी है, वो क्या है बच्चों? वो है रेट। रेट क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने यहाँ पे। प्रिंसिपल दे रखा है बच्चों कितना? ₹3750, और अमाउंट दे रखा है बच्चों कितना? 4650। ये अमाउंट दे रखा है, ऐसे ही आपको गिवन नहीं है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 4 ईयर। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऐसे ही। ऐसे ही निकालने का फॉर्मूला बताओ। ऐसे ही निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से ऐसा ही कितना आएगा? अमाउंट कितना है? 4650 माइनस 3750। इसको जब आप माइनस करोगे तो बच्चों ऐसा ही कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 900। माइनस करके ऐसा ही कितना आ गया बच्चों? 900। अब हमें क्या निकालना है? रेट। तो रेट का फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देन बच्चों SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी इज इक्वल टू में आर। ये हमारा रेट का फॉर्मूला आ गया। लगाओ यहाँ पे रेट का फॉर्मूला। देखो SI कितना है यहाँ पे? SI हमने निकाला 900 इंटू में 100
पी कितना बच्चों, पी दे रखा है 3750 और टाइम कितना है, टाइम है 4। ठीक है, काटो जो कट रहा है, जैसे कि ये 0 से ये 0 कट रहा है। ठीक है, 2 की टेबल से 2 बार में कट रहा है, ये 5 बार में कट रहा है। 5 की टेबल में ये 1 बार में कट रहा है, ये कितना में कट रहा है, 5 7 35 बचा 2 75 बार में। और 2 की टेबल में ये कट रहा है 45 बार में, मतलब 450 बार में। ठीक है, अब देखो 75 कटेगा 5 की टेबल से, 5 1 5 बचा यहाँ पे 2 15 बार में, और 450 ये कटेगा कितने बार में, 90 बार में। तो आर हमारा कितना आएगा, 90/15। इसको कट कर दो, 15 की टेबल से कट जाएगा 6 बार में। तो बच्चों आर क्या आएगा, आर आ गया 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चे, 6%।